ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज मेरी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कोहरे की रात। तो आइए सुनते हैं कहानी। वीर, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें जाना है। शाम की आरती करते हुए रीतू अपने पति से बोली, जो टीवी कम देख रहे थे और मोबाइल ज़्यादा चला रहे थे। शायद पत्नी की बात उनके कानों तक पहुंची भी या नहीं। अरे, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? और रीतू टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर टीवी बंद करते हुए बोली, चलिए रबीर, अब जल्दी कपड़े बदल कर आ जाइए। ओफो, देख रही हो बाहर कितनी ठंड है। घर के अंदर हालत खराब हुई जा रही है। इस कड़ाके की ठंडी और कोहरे भरी रात में भला बाहर कौन जाता है? बहुत जरूरी काम है। अब कोई सवाल नहीं वीर, जल्दी उठिए और तैयार होकर आ जाइए। ऐसा कौन सा काम आ गया जो अभी ही करना है? कल दिन में भी तो कर सकते हैं। जितना देर करेंगे उतना ठंड बढ़ता जाएगा। सटाक रेडी होकर आ जाइए। वीर मन ही मन बुदबुदाते हुए तैयार होकर बाहर निकल आया। रीतू पहले से ही गाड़ी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मैडम, आप? वीर अपनी पत्नी को मैडम और प्यार में कभी कभी आप बोलते थे। कहीं बाहर जा रही हैं? जवाब की जगह रीतू सवाल कर दी, आपको ऐसा क्यों लगा ये बैग देखकर? रीतू पति को प्यार से मुस्कुराकर देखी, फिर शीशे के बाहर देखने लगी। बाहर काफी ठंड थी। कोहरे और ठंड की वजह से आवाजाही कम थी। कोहरे के कारण बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आंख फाड़ फाड़ कर बाहर देखने की कोशिश में लगी थी। वहीं वीर के मन में न जाने कितने सवाल उमड़ घुमड़ रहा था। आखिर बात क्या है? और बैग लेकर ये जा कहाँ रही है? इस बैग में है क्या? कोहरे में बाहर आंख फाड़ फाड़ कर किसे तलाश कर रही है? जब वीर से नहीं रहा गया तो वो पूछ बैठा, मैडम, मेरे बेचैन मन को शांत करना आपका फर्ज है। रीतू प्यार भरी अपनी चंचल निगाहें उसकी प्रश्न भरी आंखों पर टिका दी। आप करना क्या चाहती हैं और जाना कहाँ है? इस बैग में है क्या? कुछ बताएंगी या खामोश रहकर यूं बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर मेरी जान लेने का इरादा है क्या? अरे रे रे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! वीर हड़बड़ा कर ब्रेक मारते ही ची करके गाड़ी रुक गई। कार के रुकते ही रीतू दरवाजा खोलकर तेजी से भागी और एक रिक्शे पर ठंड से कांपते बूढ़े को कंबल उड़ा रही थी। वहीं पास में ही गोद में छोटी बच्ची को कलेजे से सटाए एक महिला पतली और फटी हुई चादर ढांके जमीन पर बैठी थी। उसको भी कंबल उड़ाई और बच्ची को एक स्वेटर देकर बोली, इसे पहना दे, बहुत ठंड लग रही होगी। दौड़ती हुई आई और बोली, अब सीधा गंगा घाट किनारे वाले मंदिर की ओर चलो, बहुत सारे बच्चे होंगे वहां। वीर निशब्द एक आज्ञाकारी बालक की तरह उसके कहे अनुसार चलता जा रहा था। वीर मन ही मन सोच रहा था, कितनी दया भावना है इसके दिल में। इतनी सारी तैयारियां कर ली और मुझे बताया तक नहीं। शायद इसलिए कि कहीं मैं मना न कर दूं। वैसे स्वेटर, कंबल, चादर देकर तुमने ये सही किया रीतू। हम लोग कितने सारे कपड़े पहनकर रजाई कंबल में दुबके रहते हैं, इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि ये बेचारे बाहर खुले में बच्चों के साथ इस जानलेवा ठंड में कैसे रहते हैं। वैसे ये आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? कल मैं जब दूध लेने जा रही थी
तो उस बुढ़िया को ठंड से कांपती अपनी बेटी को देखकर आसमान की ओर देखकर करुण स्वर में कह रही थी, हे प्रभु, अब कभी किसी को गरीब बनाकर धरती पर मत भेजना। वीर, हमारे पास जो भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है ना? हम इंसान भी तो उनके ही बनाए हुए हैं। ईश्वर की प्रेरणा से हमने जो कमाया है उस पर इनका भी थोड़ा तो अधिकार बनता है। क्या कहते हैं? और फिर कितने सारे कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तक नहीं करते और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी हम खरीद कर जमा कर लेते हैं। आज इनकी ज़रूरतों को पूरा कर उनकी आंखों में जो चमक और खुशी देखकर मेरे दिल को इतनी खुशी और सुकून मिला है, न तो आज से पहले कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ था। कहते हुए रितु ने वीर के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और वीर प्यार से उसके हाथ को चूम लिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी रीता मिश्रा तिवारी जी से उनकी ही लिखी कहानी कोहरे की रात। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।